आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे मोटिवेशंस पे। तो देखिए, जैसे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम ले लीजिए, तो उसमें आपको भीड़ मिलेंगे ही, बहुत ज़्यादा बल्क में, यानी कि बहुत ज़्यादा बल्क में स्टूडेंट मिलेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं नीट के एग्ज़ाम का। तो जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें ऑलमोस्ट 18 लाख स्टूडेंट लगभग हर साल बैठते हैं, 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख। तो अगर आप ये देखिएगा कि इसमें 18 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं, 20 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं, 30 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। आप भीड़ देखिएगा कि इतने भीड़ में हम कैसे एग्ज़ाम को निकालेंगे। तो आपको फोकस उस चीज़ पे नहीं करना है कि उसमें स्टूडेंट कितने बैठ रहे हैं, 18 लाख बैठ रहे हैं या 20 लाख बैठ रहे हैं या 30 लाख बैठ रहे हैं। नहीं, आपको इस पे फोकस करना है कि उस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें मुझे कितने सही करने हैं। यानी कि आपको एक टारगेट सेट करना है कि अगर जैसे नीट का एग्ज़ाम की बात कर लें तो उसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर 180 क्वेश्चंस आपको करने हैं तो 180 क्वेश्चंस में से आपको ये टारगेट सेट करना है कि हम कितने क्वेश्चंस करेंगे जो हम सेफ जोन में आ जाएंगे, यानी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 180 क्वेश्चन में आप 170 प्लस कर रहे हैं क्वेश्चन या 175 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो आपको ध्यान इस बात पे देना है कि आप क्वेश्चंस उसमें कितने कर रहे हैं। आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि उस एग्ज़ाम में भीड़ कितने हैं, उस एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। अगर आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि उस एग्ज़ाम में तो 20 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा कि 20 लाख में हम कैसे compete करेंगे। नहीं, आपका कंपटीशन जो है वो आपके क्वेश्चन से है। अगर आपके पास 180 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको 180 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप ये सेट करिए, आपका टारगेट ये सेट करिए कि मुझे किस कॉलेज में जाना है और उसके लिए मुझे कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे कितने नंबर लाने हैं। तो आपको ये देखना होगा कि 180 में आपको कितने सही करने हैं। 170 प्लस सही कर रहे हैं, 175 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो आप एक टारगेट पहले सेट करिए, क्योंकि बिना टारगेट का आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप पहले एक टारगेट सेट करिए कि मुझे 180 में से इतने क्वेश्चन सही करने हैं। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करना शुरू करिएगा तो आपको क्या कहते हैं, नीट का एग्जाम है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो आप नेगेटिव को कम से कम करिए। नेगेटिव मार्किंग कम होगा तो आपका नंबर वैसे ही इंक्रीज होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस वैसे ही आएगा। बहुत को ऐसे होते हैं जो तो बोलते हैं कि हम तो बहुत ईजिली कर लेंगे ये चीज़, यानी कि बहुत इजी है करना, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये हुआ कि या तो उसके अंदर आलस है कि कर लेंगे कभी बाद में, तो वो बात के चक्कर में कर ही नहीं पाते हैं। दूसरा कारण, उस चीज़ पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मुझे करना क्या है, या फिर अपना एक टारगेट प्रॉपर सेट नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इतना टारगेट में इस चीज़ को करना है। क्योंकि कोई भी एग्जाम में टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उस पर्टिकुलर टाइम में पूरा क्वेश्चन बनाना है, बनाने के बाद एक बार चेक करना है। अगर ऑफलाइन है तो OMR शीट भरना है, ऑनलाइन है तो उसमें टिक करना है। तो बात ये नहीं कि अंदर में हम कर लेंगे लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? अंदर आलस से उसको दूर करिए, या फिर आपका एक पर्टिकुलर टारगेट सेट नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको लगता है हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर टारगेट सेट कर लेते हैं कि मुझे पहले इतना करना है, उसके बाद इतना करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, मतलब एक लेवल हम इतना कर लिए, उसके बाद हम इतना कर लिए, उसके बाद हम इतना कर लिए, तो वो उस गोल को आराम से अचीव कर लेते हैं। देखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे पास कैपेसिटी तो है, कर लेंगे, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अंदर हौसला है कि हम अगर इस चीज़ को कर लेंगे तो कोई ना कोई तरीका से वो आप कर ही लेंगे। चाहे वो आप छोटा छोटा पहले टारगेट सेट करिएगा, फिर वो टारगेट आपका पूरा होगा तो फिर आप बड़ा टारगेट सेट करिएगा। आपको मैं एग्जांपल देते हैं कि जैसे मतलब
बहुत कोई बोलता है कि इस एग्ज़ाम में तो इतना भीड़ बैठ रहा है, इस एग्ज़ाम में तो 1 करोड़ बैठ रहा है, इसमें इतना स्टूडेंट बैठ रहा है, उसमें कैसे होगा। तो आपको भीड़ देख करके नहीं घबराना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर हमको ये करना है मतलब करना है, चाहे सामने भीड़ कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हम एक एग्जांपल देते हैं। ये महाराणा प्रताप हैं जो कि मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। इनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। तो जिस टाइम ये मेवाड़ के शासक थे तो उस समय पूरे भारत पे लगभग मेवाड़ को छोड़ दें तो अकबर का शासन था। वैसे कंडीशन में ये अकबर के सामने घुटने नहीं टेके और ये मेवाड़ के लिए हमेशा खड़े रहे कि हम मेवाड़ अकबर को नहीं देंगे। तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की बहुत बड़ी सेना थी, लगभग पूरे भारत पे उसका राज्य था। तो जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो अकबर के 80,000 सेना थे और इनके पास, महाराणा प्रताप के पास बहुत कम सेना थे, लगभग 15,000 सेना के आसपास, इनके पास 15,000 लगभग सेना थे। जब युद्ध हुआ तो युद्ध में अकबर इसको हरा नहीं पाए। मतलब क्या हुआ, अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। तो ये राणा बोलते थे कि हमारे पास सैनिक कम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे पास सैनिक कम है तो हमारा एक सैनिक अकबर के 5 सैनिक को मारेगा। तो अकबर बहुत चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह से हम मेवाड़ को जीत लें, क्योंकि मेवाड़ जीतना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेवाड़ के बगल में उधर समुद्री मार्ग था तो समुद्री मार्ग से जोड़ता था इसका मेवाड़ से होते हुए दिल्ली का रास्ता। इसलिए उसके लिए अकबर के लिए मेवाड़ जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। लेकिन महाराणा प्रताप उन्हें जीतने ही नहीं दे रहे थे। यानी कि अकबर के पास इतनी ज़्यादा शक्ति थी, इतनी ज़्यादा सेना थी, इतने ज़्यादा अस्त्र शस्त्र थे, उसके बाद भी अकबर मेवाड़ को नहीं जीत पा रहे थे। तो महाराणा प्रताप की क्या था, उसके सीने में दम था कि वो चाहते थे कि हम कुछ भी हो जाए, चाहे हम मर भी जाएं, लेकिन मेवाड़ हम अकबर को नहीं दे सकते हैं। इसके अंदर ये कॉन्फिडेंस था और ये बहुत बार कोशिश किया। अकबर बहुत बार कोशिश किए कि किसी न किसी तरह हम मेवाड़ को जीत जाएं। एक बार जा करके इसको प्रपोजल भी भेजा गया। एक बार महाराणा प्रताप को प्रपोजल भी भेजा गया कि आप मुझे मेवाड़ दे दीजिए, हम आपको आधा हिंदुस्तान दे देते हैं। इस पे महाराणा प्रताप बोले कि हम मेवाड़ नहीं दे सकते हैं आपको। तो बहुत कोशिश किए लेकिन अकबर जो है वो मेवाड़ नहीं जीत पाए। तो एक बार अफवाह फैला दिया गया। अफवाह ये फैलाया गया कि जो महाराणा प्रताप हैं वो घुटने टेक दिए हैं अकबर के सामने और मेवाड़ को दे दिए हैं अकबर को। ये झूठ का अफवाह फैला दिया गया। तो अकबर जो है एक बड़ा सा प्रोग्राम किए, उसमें सभी बड़े बड़े जो राजा थे उसको भी बुलाए। तो ऐसे में वो बीकानेर के जो उस समय के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज राठौर, उसको भी बुलाए। पृथ्वीराज राठौर को अकबर बोलते हैं कि देखिए, जो महाराणा प्रताप थे वो हमारे सामने घुटने टेक दिए हैं और मेवाड़ मुझे दे दिए हैं। पृथ्वीराज राठौर को यह बात विश्वास नहीं हुआ और पृथ्वीराज राठौर ने एक पत्र लिखा महाराणा प्रताप को। उस पत्र में पृथ्वीराज राठौर क्या लिखते हैं वो सुनिए। पृथ्वीराज राठौर लिखते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये बात सुन के कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा? क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छिप जाएगा? क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? क्या हाथी अब कुत्ते के जैसा जीवन बिताएगा? क्या तलवारें अब म्यान के अंदर चली जाएगी? जब महाराणा प्रताप ये पढ़ते हैं तो उनका आंख गुस्सों से लाल हो जाता है और वो जवाब में बोलते हैं,
महाराणा प्रताप बोलते हैं, बादलों में वो क्षमता कहाँ है जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया, धरती का पानी पीने के लिए चातक वो चोच बने ही नहीं है, और कुत्ते की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं है। फाइनली जो है महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ जीतते ही हैं, अकबर मेवाड़ नहीं जीत पाते हैं। फाइनली महाराणा प्रताप ही मेवाड़ जीतते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि जब महाराणा प्रताप एक शिकार करने गए थे शेर का, तो उस समय कुछ घायल हो गए थे शेर, तो उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद अकबर क्या बोलते हैं सुनिए। अकबर जब उनकी मृत्यु हुई तो अकबर उसके लिए बहुत रोए, क्योंकि अकबर भी एक मतलब बहुत अच्छा राजा हुआ करते थे, बहुत अच्छा शासक हुआ करते थे, और इन्हें गद्दारी करके जितना भी नहीं था मेवाड़, इन्हें भी मतलब सही ढंग से ही जीतना था। तो अकबर क्या बोले उनके मृत्यु होने के बाद, महाराणा प्रताप की मृत्यु होने के बाद, महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को नीचे झुकने नहीं दिया। और मुझे एक बात का दुख रह गया कि मैं जीवन भर महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सका। तो जो वीर हैं वो वीर ही रहते हैं। अगर महाराणा प्रताप ये सोच लेते कि सामने तो इतनी बड़ी सेना है जिनका पूरे भारत पे राज्य है, हम उसे कैसे हरा पाएंगे, तो वो कभी नहीं हरा पाते। लेकिन महाराणा प्रताप ये सोचे कि अगर हम अकेले भी रहेंगे तो भी मेवाड़ को हम अकबर के सामने समर्पित नहीं करेंगे। उसके लिए वो हर प्रयास किए और मेवाड़ जीते भी। उसी प्रकार कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें कितना भी भीड़ क्यों नहीं हो, उससे घबराना नहीं है। आपको ये देखना है कि उसमें क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, आपको इस पे फोकस करना है कि मुझे क्वेश्चंस कितने करने हैं। आपको एक टारगेट सेट करना है, क्योंकि बिना टारगेट का कुछ नहीं हो पाएगा। आप पहले एक टारगेट सेट करिए कि मुझे इतना करना है और उतना अचीव करिएगा। पहले छोटा टारगेट सेट करिए, फिर बड़ा टारगेट सेट करिए। अंत में हम इतना ही बोलना चाहेंगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।